हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट कोचिंग सेंटर में। और हम लोग एनसीईआरटी प्लस बैच स्टार्ट किए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जिसमें मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा क्लास 10th की, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आज, है ना। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ठीक है बच्चों। तो सबसे बच्चे हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। अपक्रिया हम बाद में आएंगे, है ना। तो द स्टडी ऑफ मैटर, है ना, यानी कि पदार्थ के अध्ययन को हम लोग, है ना, द स्टडी ऑफ मैटर, है ना, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक बच्चा, यानी कि हम कह सकते हैं पदार्थ के अध्ययन को रसायन कहते हैं। पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, विज्ञान कहते हैं। तो जो पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, तो पदार्थ होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं पदार्थ होता क्या है। भाई पदार्थ की जब हम बात करते हैं बच्चा, है ना, तो जो भी वस्तुएं, है ना, है ना, स्थान घेरती हैं। क्या बच्चा? स्थान घेरती हैं, है ना, उसे पदार्थ कहते हैं। कुछ भी हो सकता है बच्चा, जो भी आप देख रहे हैं आसपास, सब पदार्थ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा मार्कर भी क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ के सबसे छोटे कण की हम बात करेंगे बच्चा, तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है बच्चा, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है ना, छोटे कण को, है ना, कण को बच्चा परमाणु कहते हैं, है ना, परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं के समूह को, है ना, पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं के समूह को हम लोग अणु कहते हैं बच्चा, है ना। यानी कि परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। ठीक है बच्चा, अणु कहते हैं। तो सबसे छोटे कण को बच्चा परमाणु कहते हैं, अब परमाणुओं का समूह हम लोग कहते हैं अणु। तो बच्चे चीज़ समझते हैं, इसमें कंडीशन क्या है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम अणु भी कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है ना, कि डिफरेंस क्या है कि हम सर दोनों कंडीशन में यही है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, और पदार्थ के सबसे छोटे कण को ही हम अणु कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस बच्चा ये है कि जो परमाणु होता है, इसको हम दो भागों में नहीं बांट सकते, लेकिन हमारा जो अणु होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये डिफरेंस के बीच में है, ठीक है ना। तो पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, और जिसे दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, और पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग अणु कहते हैं, जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक बच्चा, चलिए आगे चलते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। भाई आगे पदार्थ के बारे में समझते हैं, पदार्थ की बातें देखो बच्चा, तो हम पदार्थ की बात की, मैंने कहा पदार्थ की बच्चा तीन अवस्थाएं होती हैं, है ना। तीन अवस्था होती है ना, जिसको तुम लोग कहते हो ठोस, है ना, ठोस। ठीक बच्चा, ठोस। दूसरा होता है बच्चा द्रव। तीसरा होता है बच्चा गैस, है ना, गैस। तीसरा होता है गैस। तो ठोस क्या होता है बच्चा, है ना, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, हाँ, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। यानी कि जिसका आकार है और आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं, है ना। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं भाई, है ना, जिसका आकार और आयतन है, जिसका आकार और आयतन निश्चित रहता है, है ना। ठीक बच्चा, हम आगे समझते हैं।
ठीक है ना। द्रव किसे कहते हैं बच्चा? जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी कि आकार अनिश्चित क्यों होता है बच्चा? क्योंकि द्रव को हम जिस अवस्था में डालेंगे उसका वो आकार ले लेता है। जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। मान लो घर में कोई है, ग्लास में डाल दिए है ना, तो लिक्विड फॉर्म है, द्रव है, जिसको जिस पात्र में डालेंगे वो उसका रूप ले लेता है, लेकिन उसका आयतन उतना ही रहता है। आयतन मतलब बच्चा वो कितना जगह स्पेस घेरता है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि 1 लीटर दूध लिए हुए हैं, है ना। हम मान लेते हैं किसी कंटेनर में उसको 1 लीटर दूध है, तो कंटेनर का साइज़ तो ले लेगा, आकार तो वो अपना चेंज कर ले रहा है, लेकिन 1 लीटर दूध है तो कंटेनर में 1 लीटर होगा और उस किसी अन्य पात्र में डालेंगे तो भी वो एक ही लीटर होगा। इसका मतलब कह सकते हैं उसका जो आयतन है बच्चा वो तो फिक्स है, लेकिन उसका बस बदल क्या रहा है? आकार बदल रहा है। तो आकार बदल रहा है बच्चा, तो हम कह सकते हैं जिसका, है ना, जिसका आकार अनिश्चित है बच्चा। अनिश्चित मतलब बदलता रहता है। अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है बच्चा। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उससे हम लोग कहते हैं बच्चा द्रव कहते हैं। ठीक है ना। गैस की बात करते हैं बच्चा, तो गैस क्या होता है ना। गैस क्या होता है बच्चा? गैस को पहले हम समझते हैं, है ना। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। भाई गैस को जिस पात्र में डालेंगे वो उसी का आकार और उसका आयतन सब एक कवर कर लेता है। तो न तो इसका गैस का जो न तो आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित है। ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चा, है ना, जिसका न तो आकार निश्चित है, और न ही आयतन निश्चित है। ठीक है बच्चा। इतना चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को? देखो मैंने बता दिया ठोस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं, और जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग द्रव कहते हैं। गैस जो होता है बच्चा, इसका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। ठीक है ना। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित ही नहीं होता है उससे हम लोग बच्चा गैस कहते हैं। हम आगे समझते बच्चा, है ना। तो ठीक बच्चा, मैंने कहा जो पदार्थ बच्चा होता है ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, है ना बच्चा। 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है। तो बच्चा हम कह सकते हैं कि मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, है ना। मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है बच्चा। मुख्य 3 होती हैं जो मैंने बता दिया, है ना, ठोस, द्रव और गैस। ये तो मैंने मुख्य बता बच्चा। पदार्थ की 2 और अवस्थाएं बच्चा, जिसका नाम है प्लाज्मा, जिसका नाम बच्चा प्लाज्मा, है ना, जिसको हम चौथा कह सकते हैं। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। चौथा कह सकते हैं बच्चा ये प्लाज्मा हमारा हो सकता है। 5वां बच्चा कंडीशन है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, कंडेंसेट। ठीक है बच्चा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चा? 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम मेनली 3 को स्टडी करते हैं बच्चा। 3 कौन कौन स्टडी करते हैं बच्चा? हम लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझते हैं, लेकिन प्लाज्मा भी है पदार्थ की 4वीं अवस्था है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। ठीक है बच्चा। हम आगे चलते हैं, इनको बारी बारी समझते हैं ना बच्चा। इसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री या यूँ कहो कि साइंस बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ भाई कि अगर आप कंटिन्यू यहाँ बने रहेंगे हमारे इस रिजल्ट कोचिंग सेंटर के साथ, मैं गारंटी देता हूँ आपको साइंस बहुत ईजी लगने लगेगा। ये मेरी गारंटी है। साइंस को ईजी बनाने का काम मेरा रहेगा। ठीक है ना। आइए समझते हैं बच्चा, इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारा मान लेते बच्चा कोई सॉलिड है ना, यानी कि जिसे तुम ठोस कहते हो भाई, है ना। इसको मान लेते हैं ठोस है। तो भाई ठोस के जो पार्टिकल होते हैं बच्चा, है ना, बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। ठीक है बच्चा। अभी हम आज बेसिक की बात करेंगे बच्चा, कल से हम अपने सिलेबस पे आएंगे। ठीक है ना। आज समझते हैं पदार्थ क्या होता है ना। ये बच्चा हमारा एक चीज़ समझते हैं, ये हमारा आकृति किसकी बच्चा? ये आकृति है बच्चा ठोस की, है ना। ये आकृति हम कह देते हैं ठोस की है। ठीक है बच्चा। और ये बच्चा इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। इस समझने का मतलब मैटर क्या है, ये समझ में, इसमें क्या समझना है भाई। मैंने कहा जो ठोस क्यों ठोस होता है,
क्यों ठोस होता है? क्योंकि उसके जो कण होते हैं भाई छोटे छोटे, यूँ कह लो कि जो छोटे छोटे कण होते हैं किसी ठोस के अंदर, उसके जो कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ बहुत ठोस होती है। यानी कि जिसके कण जितना पास रहेंगे वो चीज़ उतना ही ठोस होगी। ठीक है ना बच्चों? इस चीज़ को समझते हैं कि एक हमारा जो समझ रहे बच्चा, ये इनके बीच में है ना, दो कणों के बीच में बच्चा एक बल कार्य करता है। ठीक है बच्चा? दो पदार्थ के ठोस की बात करते हैं, जब ठोस के अंदर जाएंगे बच्चा तो ठोस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कणों का स्ट्रक्चर आपको एक जिम जाल जैसी संरचना मिलेगी। तो एक कण से दूसरे कण के बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक है बच्चा? जिसका नाम है बच्चा, जिसका हम जानते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं सहसंजन बल, है ना बच्चा? सहसंजन बल, सहसंजन बल के नाम से जानते हैं। बात समझते बच्चा? तो यानी कि दो कणों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग सहसंजन बल कहते हैं, या यूँ कह लो कि दो परमाणु बीच में लगने वाले बल को हम लोग सहसंजन बल कहते हैं। यानी कि किसी एक पदार्थ के अंदर, है ना, किसी एक पदार्थ के अंदर दो कणों उठाते हैं या दो परमाणु को उठाते हैं। जब उन दो परमाणु को उठाएंगे बच्चा तो उनके बीच में एक बल कार्य करेगा, है ना। जब उन परमाणुओं के बीच में एक बल कार्य करेगा तो उसे हम लोग कहते हैं सहसंजन बल के नाम से जानते हैं बच्चा। और उनके बीच में जो गैप दिखता है ना, उनके बीच में जो गैप है, जैसे मैं मान लो इसमें से दो परमाणु, दो परमाणु मैंने उठा लिया या दो कणों को उठा लिया, तो बच्चा इनके बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको कहते हैं अंतर आणविक स्थान। क्या कहते हैं बच्चा? अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान बोलते हैं बच्चा। यानी कि इनके बीच में लगने वाले बल को, है ना, इनके बीच में लगने वाले बल को सहसंजन बल कहते हैं। और इनके बीच का जो गैप होता है बच्चा, इसको कहते हैं अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई बच्चा तो हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चा? आगे थोड़ा समझते हैं इस बात को, है ना। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने ठोस का स्ट्रक्चर बनाया। मैंने कहा भाई, है ना, मैंने ये बना दिया द्रव का स्ट्रक्चर, मान लेते हैं ये बच्चा हमारा द्रव का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। मैंने कहा ये द्रव है। तीसरा मैंने बच्चा बना दिया, है ना, तीसरा मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, मैंने कहा ये गैस है। तो बच्चा इसमें तुमको क्या दिख रहा है? यानी कि जो ठोस के कण हैं बहुत पास पास हैं और द्रव के जो कण हैं थोड़ा दूर दूर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो द्रव हमारा है बच्चा, जो द्रव के कण होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। लेकिन हम गैस की बात करेंगे तो ठोस और द्रव की अपेक्षा जो गैस के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव के जो दो कण हैं उनके बीच में सहसंजन बल तो लगता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा बहुत कम लगता है। यार फिर से एक बार सुनो बच्चा कि हमारा जो द्रव के अणु हैं उनके बीच में बच्चा, उनके बीच के यानी दो अणुओं के बीच में जो बल लगता है उनके बीच में भी सहसंजन बल लगता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम लगते हैं। लेकिन हम बात करें गैस के पार्टिकल की, तो क्या जो गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं गैसों के बीच में, दो परमाणु बीच में कोई बल कार्य नहीं करता है। सहसंजन बल जो है वो दो गैसों के अणुओं के बीच में कोई कार्य नहीं करता बच्चा। ठीक है ना, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा एक कंडीशन बनी कैसे बच्चा? मैंने कहा ठोस द्रव गैस, एक कंडीशन बनी कैसे? तो ये चीज़ समझते हैं बच्चा, है ना, एक चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा बच्चा अगर मैं ठोस को हिट कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैंने कहा बच्चा अगर मैं ठोस को हिट कर दूं तो जाहिर सी बात बच्चा ये बनेगा किसमें? द्रव बनेगा। यानी मैंने ठोस को हिट किया तो क्या बन गया बच्चा? द्रव बन गया। ठोस को मैंने हिट किया तो द्रव बना। लेकिन एक चीज़ थोड़ा समझते हैं, तो जिस टेम्परेचर बच्चा, जिस टेम्परेचर पे हमने, है ना, जिस टेम्परेचर पे हमने ठोस को हिट किया वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, है ना, यानी कि द्रव में कन्वर्ट हो गया। जिस टेम्परेचर पे, ध्यान सुनो बच्चा, एक ही वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे, है ना, ठोस बदल जाता है किसमें? द्रव में। फिर से सुनो, जिस टेम्परेचर पे या जिस तापमान पे ठोस बदल जाता है द्रव में, उसको भाई कहते हैं हम लोग क्वथनांक। क्वथनांक कहते हैं, सॉरी बच्चा, गलनांक कहते हैं, है ना, गलनांक कहते हैं, है ना, गलनांक कहते हैं, गलनांक, यानी कि गलनांक कहते हैं बच्चा। यानी कि कोई ऐसा, जैसे मान लो ठोस है ना, हम हिट करते गए, हिट करते रहे, एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि जब वो ठोस बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को ले लेगा तो अपना रूप परिवर्तित कर देगा। तो जब ठोस का रूप परिवर्तित होता है बच्चा तो बन जाता है क्या? तुरंत द्रव बन जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे
ठीक बच्चा, हमारा ठोस बदल जाए द्रव में, उसको कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। यानी कि इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे बच्चा, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख लेंगे क्या बच्चा, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाए उसे गलनांक कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना बच्चा, गलनांक कहते हैं। बात पकड़ में आई? यानी कि जिस तापमान पे ठोस द्रव में बदल जाता है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। आगे बढ़ते बच्चा, मैंने कहा ये हमारा द्रव है, मैंने कहा तो द्रव से ही क्या बनता है बच्चा, गैस। यानी कि आप सुने होंगे जब पानी को हम गर्म करते हैं तो गर्म करते जाते हैं पानी भाप बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, या गैस बन जाता है ना। कभी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि तवा जल रहा है, बहुत तेज़ी से आप उस पानी छिड़क दिए, छन्नत से आवाज़ आती है। कहाँ से आती है? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा तवा होता है बच्चा, वो उस टेम्परेचर पे होता है या उस तापमान पे होता है जहाँ पे वो जल को तुरंत क्या बदल दे, भाप में कन्वर्ट कर दे, यानी गैस में बदल देता तुरंत का तुरंत। आपने ऐसे पानी छिड़का और छन्नत उड़ना शुरू हो गया, यानी कि ऑलरेडी हमारा जो तवा है उस टेम्परेचर को टच कर रहा है। कौन से टेम्परेचर को? जहाँ पे द्रव कहाँ बदल जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि हम कह सकते हैं भाई कि अगर हम है ना बच्चा, अगर हम द्रव को हीट करते जाएं, तो द्रव भाई अपनी इस फॉर्म से तुरंत बदलेगा गैस में। यानी कि द्रव को हम हीट करते गए तो उसका एक ऐसा टेम्परेचर आएगा बच्चा जहाँ पे उसके जो कण हैं इतनी गतिशील हो जाएंगे क्यों गैस के फॉर्म में उड़ने लगते हैं, है ना। तो जिस टेम्परेचर पे द्रव क्या बन जाए बच्चा, जिस टेम्परेचर पे द्रव बन जाता है गैस, ध्यान सुनो, जिस टेम्परेचर पे हमारा द्रव बदल जाता है गैस फॉर्म में, उस बच्चे कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्वथनांक। बात पकड़ में आ रही है? क्वथनांक कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक समझ में आया? यानी कि जिस टेम्परेचर पे द्रव हमारा बदल जाता है गैस में, सिंपल। तो हम लोग कहते हैं क्वथनांक। यानी अगर तुम लिखना चाहो अपनी भाषा में बच्चा, इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चा? जिस तापमान पर द्रव गैस में बदल जाए, है ना, द्रव गैस में बदल जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बच्चा, राइटिंग थोड़ा सा बच्चा डाउन है, धीरे धीरे हम सुधार करेंगे इसमें, और समझने की कोशिश करना मेरी बात हो, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, गारंटी मेरी, हर चीज़ समझ में आ जाएगा बच्चा। बहुत बड़ी साइंस नहीं है, साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट है। पता नहीं कैसे बच्चे इतना उसको ब्रॉड बना देते हैं, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। भाई बस तुम मेरे साथ कंटिन्यू बन रहो, हर चीज़ समझाने की मेरी गारंटी है। अगर इतना बात समझ में आ गया बच्चा तो हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई जिस टेम्परेचर में द्रव किसमें बदल जाए, गैस में, तो जब गैस में बदल जाता है बच्चा तो इसी को हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बता दिया बच्चा, पदार्थ क्या होता है ना, पदार्थ इस दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं स्थान घेरती हैं, उससे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक बच्चा। पदार्थ 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे होती तो 5 हैं, पदार्थ की तो 5 अवस्थाएं होती हैं बच्चा, लेकिन 3 स्टडी करते हैं। हमारे बुक में भी लिखा है 3 स्टडी करते हैं, लेकिन 2 ये होती हैं जिसका नाम है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बच्चा। तो जब हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे या प्लाज्मा की बात करेंगे तो इनका अगला फेज वही है, भाई प्लाज्मा, है ना बच्चा। तो प्लाज्मा के बारे में डिस्कस हम कल करेंगे आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस हमारा जो लेक्चर था पसंद आया होगा, और हमारे जो चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पर डे एक बेहतर कंटेंट के साथ आपसे जुड़ेंगे जो आपको एक बेहतर दिशा की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि बच्चे देखो, इस एग्ज़ाम में टॉप करना बच्चों के लिए एक सपना होता है, क्योंकि हम पहली बार बोर्ड एग्जाम बैठते हैं, क्लास 10th के एग्ज़ाम हमारे लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है, जहाँ बच्चे एकदम डिमोटिवेट होते हैं बच्चा। तो बच्चा देखो, एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि एक हमको बच्चे को फाइट करने के लिए एक ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन का और एक एजुकेशन का। और हमारा जो जिस प्रकार का हमारा इन्वायरमेंट है बच्चा, जिस प्रकार हम जिस संस्था में पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको या तो एजुकेशन मिलेगा या तो मोटिवेशन मिलेगा, दोनों साथ नहीं मिल सकता कभी भी।
ठीक बच्चा, हम कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से हम आपको मोटिवेशन भी दें और एजुकेशन भी दें। एजुकेशन तो आपने देखा हमारे पीछे भी, जैसे मैंने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आपको एक बेहतर मोटिवेशन और बातों को डिस्कस करेंगे, है ना। सो थैंक यू बच्चा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। बाय।